ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। और आ गए हो यार तुम क्लास 11th में। बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से नुन्नू मुन्नू कुछ कुछ से प्यारे प्यारे से बच्चे आपका तुम क्लास 10 से 11th में आ चुके हो। और अभी आते के साथ तुम्हारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट आ गया है जो कि तुम्हें बहुत पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें दो दो किताबें आपको दिखाई दे रही हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब्जेक्ट आपका एक सब्जेक्ट है कि डिसिप्लिन है, कि इसमें साइंस भी पढ़नी पड़ रही है, इसमें मैथ्स भी पढ़नी पड़ रही है, इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है यार। तो ये सब्जेक्ट आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे ये बता दे कि मैं पढ़ूं कैसे। तो जब आपके पास इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके पास एक ही समाधान आ जाता है कि आपके अभिषेक भैया है ना यार, मैं आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जहां पर आप क्लास 11th को बहुत आसान बना सकते हैं। और ये क्लास 11th इतनी आसान हो जाएगी अगर आप इन स्ट्रेटेजी को, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जाते हैं एंड तक। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आपका प्रारंभ के अंदर इनरोल कर लिया होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ना चाहते हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपके लिए क्लास 11th में मैंने बहुत अच्छे अच्छे आपका वन शॉट्स भी बना रखे हैं, रैपिड रिवीजन बना रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और प्रारंभ में अगर आप हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं करके दूंगा, क्योंकि वहां पर डिटेल्ड नोट्स, प्रॉपर आपका स्ट्रेटेजी, सब कुछ आपका लगातार मैं बताता रहता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा आपसे एक कहना है कि अगर आप क्लास 11th की ज्योग्राफी को सिर्फ ज्योग्राफी के तरीके से देख रहे हैं तो आप अपना नजरिया चेंज कीजिए, क्योंकि क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है वो सिर्फ एक एनसीईआरटी नहीं है, वो सिर्फ एक किताब नहीं है। ज्योग्राफी अपने आप में एक दूसरे तरीके के, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो सब्जेक्ट है ही नहीं, इट इज अ लिविंग सब्जेक्ट। अगर आप बाहर जा रहे हैं आप इस सब्जेक्ट को लेजेंडरी सब्जेक्ट की तरह आपका देख सकते हैं। आप बाहर जाएंगे तो बाहर जाते के साथ चाहे आपकी धूप तेज हो रही है, चाहे धूप कम हो रही है, बिन मौसम बरसात पड़ रही है, कभी आपके बादल किस तरीके के दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, ये सब कुछ ज्योग्राफी के अंदर ही आता है। और ये क्लास 11th की ज्योग्राफी में तुम पढ़ने वाले भी हो, ठीक है। तो ज्योग्राफी को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट मत करो। ज्योग्राफी इज अ वेरी लिविंग सब्जेक्ट। आप इसको अपने एनवायरमेंट में ढूंढिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहां पर कोई नदी है तो उसके बारे में आपका पढ़िए, उसको समझिए, उसको देखिए कहां से आ रही है, कैसा आपका नदी का फ्लो है, कोई और नदी उसके साथ जुड़ रही है, कहां से इसका ओरिजिन हो सकता है। ये सारी बातें आप सबसे पहले तो शुरुआत कीजिए। डायरेक्टली आप जंप मत कीजिए, एकदम से आप क्या करते हैं अपनी एनसीईआरटी की तरफ जंप करते हैं। मैं कहूंगा थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, तो थोड़ा समझने की, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। आपको इस सब्जेक्ट से ऑटोमेटिकली प्यार होने लग जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी इज लव, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी चीज जो करने वाले हैं कि ज्योग्राफी अपनी किताबों से ज्यादा आप नेचर के अंदर थोड़ा सा ढूंढना कीजिए। और अगर आप ये ढूंढना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लेकर आया हूं कि अपनी किताबों को अब समझने की कोशिश कीजिए। आपकी जो दो किताबें हैं आपके पास, उनको दो किताबों में डिवाइड कर दिया है। एक है फिजिकल ज्योग्राफी और एक होती है इंडियन ज्योग्राफी। एक को हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी हम एनवायरमेंट के साथ कोलैबोरेट करके पढ़ते हैं। अब जैसे आप बाहर जाते हो तो इसमें बहुत सारी टफ लैंग्वेजेस भी दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, बहुत सारी ऐसी इमेजेस दे रखी हैं जो कि आपको समझ में नहीं आती। एग्जांपल के तौर पर मैं लैंडफॉर्म का आपका एक चैप्टर लेता हूं। अब लैंडफॉर्म क्या होते हैं, जो कि बाहर अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट के कारण बनते हैं। जैसे पानी आया, पानी ने अपनी आपका जो है फोर्स लगाई, उस फोर्स के कारण अर्थ के अंदर क्या री इमेजिनिंग हुई, रीशेप हुआ और कोई नई इमेज आपका बनकर आ गई, नई आकृति बन गई। तो उसी को हम आपका क्या कहते हैं, उसी को हम लैंडफॉर्म कहते हैं। तो अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट अलग अलग फोर्सेस जब लगाते हैं तो उनसे किस तरीके के आपका शेप्स बन के आते हैं, उन्हें हम लैंडफॉर्म की कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो ये लैंडफॉर्म मैं किताब में समझाऊंगा जरूर, बट अगर आपने कहीं पर देखे हुए होंगे ग्लेशियर से बनने वाले या फिर आपका कहीं और से बनने वाले आप देख कर आए हैं, तो आप इमेजिन जल्दी कर पाएंगे, इमेजिनेशन पावर आपकी ज्यादा हो पाएगी। और सारा खेल फिजिकल ज्योग्राफी में इमेजिनेशन का है। द मोर यू इमेजिन द मोर इट विल बी इजियर। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप इसको इमेजिन कर पाइए। आप इसको देखिए कि जो भी किताब के अंदर लिखा है क्या ये कहीं पर मैं देख कर आया हूं, और अपनी मेमोरीज में उस चीज को आपका फीड करते जाइए। अपनी आपका कहीं पर वीडियो देख लीजिए उसकी। और अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास 11 पर मैंने बहुत प्यारे प्यारे से आपका जो वन शॉट बना रखे हैं, अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी है, आप उनको जाकर देखें। और इंडियन ज्योग्राफी के साथ भी ऐसा ही होता है कि कौन सी चीजें बहुत सारी याद रखनी पड़ती हैं, उन चीजों को मैं याद करा दूंगा। अगर आप बैचेस के अंदर ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं तो वहां तो बच्चों को ऑलरेडी पता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, एक एक शब्द का मतलब बताते हुए, वो मैं सब करा दूंगा। पर मेरा 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 कहना आपसे यह है कि आप अगर YouTube पर पढ़ रहे हैं और अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको क्या करें, आप लगातार इसको देखते रहें, इमेजिन करते रहें और इमेजिनेशन से आप प्रॉपर आपका आगे की तरफ बढ़ते रहें। अब जब आपने दोनों किताबों की आपका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग समझ ली है तो दूसरी चीज आपको जो करनी है वो अपनी डेली लाइफ के क्वेश्चंस आपका लिखने शुरू करने हैं।
कि जैसे अभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है एकदम से, और इस साल आपका जो है विंटर्स लंबे क्यों चले हैं, रेनफॉल ऐसी ही क्यों दिखाई दे रही है, अलग अलग तरीके के बादल क्यों दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सी नदियां हैं। अगर आप सिर्फ इतने क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढ लेते हैं तो आप मेरी बात मानिएगा कि आपकी ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस और बाकी चीजें भी आप आराम से करके ले जाएंगे। उसके साथ साथ आप एक स्मार्ट स्टडी की तरफ चलिए। स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है आपके लिए, खासकर 11th वाले बच्चों के लिए? अभी जो आपका शुरुआती बेस है, आपको बेस बनाना है। इसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए और स्ट्रेटेजीज भी बना दूंगा समय समय पर, जहां जहां पर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। पर अभी के लिए स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होती है? सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी उठाकर आपने एक बार पढ़ लिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो अब आपको क्या करना है, आप आराम से जाइए यूट्यूब पर, वहां पर आपके लिए वीडियोस रखी हुई हैं, वीडियोस देखिए यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर कहां कौन मिलेगा? पांडे जी मिल जाएंगे आपको वहां पर। तो पांडे जी लगातार आपके लिए हर जगह उपलब्ध रहने वाले हैं। अब आपने जब एक बार पढ़ भी लिया, एक बार आपने आपका यूट्यूब की वीडियोस भी देख ली, यूट्यूब पर आपका जो है आराम से का सब काम हो गया। अब आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए। दूसरों के नोट्स या मांगे हुए नोट्स पर निर्भर नहीं रहें, क्योंकि हो सकता है कि उसने गलत लिख के दे दिए हो, फिर आप पेपर में कम नंबर लेकर आए या फिर कुछ और अनहोनी घटनाएं घट जाए। उससे अच्छा आपका खुद के नोट्स बनाने पर ध्यान दीजिए। तो 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी एक बार खुद से पढ़ो, नहीं आ रही है समझ में तो आप जाइए पांडे जी की वीडियोस देखिए। उसके साथ साथ अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है तो डिटेल्ड स्टडी प्रारंभ से हो जाएगी। एक और चीज, मैं बार बार एक चीज पर फोकस करता हूं 11th क्लास में, जहां जहां पर मैप रिक्वायर्ड है और डायग्राम रिक्वायर्ड है, जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम लगेगा, जहां पर आपको मैपिंग लगेगी, उसको प्लीज वहां पर जरूर बनाकर आइए, क्योंकि वही आपको एक्स्ट्रा एज देगा बाकी दूसरे बच्चों से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आप अपने क्लास के अंदर, आप अपने बाकी दोस्तों के साथ, जहां पे भी आप कंपटीशन कर रहे हैं, वहां पर आप अपने आप के अंदर चेंज देखते हुए मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर आप ज्योग्राफी में मैप्स को नहीं लेकर चल रहे हैं अभी से अपने साथ, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सीबीएसई ने करिकुलम अपना जारी कर दिया है। सीबीएसई का सिलेबस देखिए, जिन जिन चैप्टर्स के साथ मैप एसोसिएटेड है, आप उन मैप्स को लगातार आपका जाइए। वहां पर मैप्स आसानी से, ज्योग्राफी मैप का काम करता है, क्या होता है, मैप ज्योग्राफी को आसान भी बनाते हैं और सुंदर भी बनाते हैं। अगर कोई देख रहा है ना कि आपने ज्योग्राफी में मैप्स का यूज किया है, तो अलग से एक अट्रैक्शन जाता है कि यार इसकी ज्योग्राफी कितनी अच्छी है। और अगर आप पांडे जी की स्टूडेंट हो तो यार आपको ये करना ही चाहिए, आप लगातार आपका जो है बिल्कुल मैपिंग बनाओ वहां पर, है ना। दूसरी एक चीज, जहां पर आपको अगर कहीं आंसर नहीं मिल रहा है या कोई चीज नहीं आ रही है और आप उसको सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, थिंक वाई 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 वाई, तो आपके पास हमेशा एक वीडियो का कमेंट सेक्शन रहता है, वहां पर जाकर अपना आंसर लिख दीजिए। और ज्यादातर तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे होंगे उसके लिए तुम्हें पांडे जी मिल जाएंगे, तुम्हें कहीं और कुछ खोजना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हुए चलिए। कहीं पर आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल करंट में कोई चीज पढ़ी है तो उसको अपने आंसर्स में अप्लाई कीजिए, उसको आगे तक की जो कॉम्पिटिटिव तैयारी है उनके लिए इस्तेमाल कीजिए। और नोट्स को संभाल कर रखिएगा, उनके वो नहीं खा लेने हैं, आपका जो है ना फुल्की नहीं खा लेनी है, या फिर आपका जो है कहीं पर गोलगप्पे या फिर गोला खाकर आपका उनको नहीं यूज कर लेना है। समोसा रखा और खा लिया, आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर आराम से तसल्ली के साथ आपका जो है काम करते हुए चलना है। और अगर ये आप सारी चीजें करते हुए चले जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी 11th बहुत आसान होने वाली है। अभी कैसे पढ़ाई करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बट कैसे शुरुआत करनी है इसकी एक पहल मैंने कर दी है। क्या आपकी आगे अप्रोच होने वाली है, समर वेकेशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब कुछ इनके लिए मैं लगातार आपको गाइड करता रहूंगा। आपके भैया यहां पर आपके लिए खड़े हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा हूं तो एंड तक तुम्हें साथ रखकर चलूंगा। जब तक तुम अपने अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अपनी ड्रीम जॉब्स तक आपका ना चले जाओ, मैं तुम्हें मिलता रहूंगा। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, आपकी और क्या समस्याएं हैं, क्या आपको परेशान कर रहा है, वो सब कमेंट में लिख के फेंक के मार दीजिए। मैं उनके लिए अलग अलग अच्छी अच्छी वीडियोस आपको लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड जय हिंद।